गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपमाइंड कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 27 मई 2023 का करंट अफेयर। तो उससे पहले हम लोग जो मोटिवेशनल क्वेट है तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए आप लोग, तो आज का जो मोटिवेशनल क्वेट है हमारा कि शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि एक अच्छा शिक्षक जो होता है वह आप लोगों को सफलता की जो सीढ़ियाँ होती है तो उन सीढ़ियों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो करता है एक शिक्षक। तो इस शिक्षक को आप लोग अपने एक गुरु की तरह मानना चाहिए और अपने आने वाले जितने भी मार्ग हैं तो उनकी जो बाधाएं होती है तो उनको जो दूर करता है वो करता है एक शिक्षक। ठीक है ना। करंट अफेयर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। तो ये है हमारा डेली करंट अफेयर की जो क्लास है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री है ये 3 दिवसीय विदेशी दौरे के ऊपर है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले ये कहां पर गए हुए हैं? जापान, यानी कि जापान के जो हिरोशिमा नगर है वहां पर इन्होंने G7 की जो बैठक थी तो उस बैठक में हिस्सा लिया था कि इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो यहां पर इन्होंने भाग लिया है G7 के अंदर। और इसके बाद जो है ये विदेशी, कौन से विदेशी दौरे पर गए? तो ये गए थे दूसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी। और सबसे जो लास्ट है तो सबसे लास्ट में गई है ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि लंबे समय से मांग थी, जो भी भारतीय प्रवासी रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो वहां पर जो है जो भारतीय प्रधानमंत्री है तो इन्होंने भारतीय जो प्रवासी है इनकी मांग को पूरा करने के लिए वहां पर एक नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की है। तो देखिए तो नए वाणिज्यिक दूतावास की जो स्थापना की है तो वो कहां पर की है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने? तो वो की है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो इस ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है नए वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की है। ठीक है, अब देखिए आप लोग जो हम लोग बात करते हैं ब्रिस्बेन की, तो इसी ब्रिस्बेन के अंदर जो 2032 का ओलंपिक है वो आयोजित होने वाला है। तो 2032 का ओलंपिक ये कहां पर होगा? तो ये भी होगा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि 2020 का जो ओलंपिक है ये हुआ था दोहा कतर में। और जो 2024 का ओलंपिक होगा तो ये कहां पर होगा भाई, बताइए आप लोग। तो 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो जाएगा हमारा पेरिस, फ्रांस में। और जो 2028 का होगा तो इस 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो होगा हमारा लॉस एंजल्स में। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का, देखिए वो होगा हमारा बी ऑप्शन, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो वहां का जो इडानी स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया का, तो इस इडानी स्टेडियम के अंदर जो है ये जो घोषणा की है कि नया वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो देखिए आप लोग इस शराब पर चेतावनी लगाने वाला
जो पहला शहर बना है वो कौन सा देश बना है? तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि जो आयरलैंड देश है, तो इस आयरलैंड देश ने शराब पर जो है स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो अब बात आई है आयरलैंड की, तो अब हम लोग बात करते हैं आयरलैंड के बारे में कि इस आयरलैंड की जो राजधानी है वो कहां पर है। तो इसकी राजधानी पड़ती है डबलिन में। और इस आयरलैंड के जो वर्तमान पीएम है उनका नाम है लियो वराडकर। तो यहां के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है लियो वराडकर। और यहां की जो मुद्रा चलती है वो चलती है आयरिश मुद्रा। और इस आयरिश मुद्रा के साथ साथ वहां पर यूरो का भी क्या है, प्रचलन है। तो ठीक है ना। तो जो आयरलैंड देश है ये शराब पर चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और ये जो शराब पर चेतावनी लगाने वाला जो देश है ये कब बनेगा? पहली बात तो ये बनने वाला है 3 साल के बाद। यानी कि ये जो नीति लागू करेगा वो करेगा 22 मई 2026 से। यानी कि आज से 3 साल बाद जो है ये नीति लागू करने वाला आयरलैंड फर्स्ट देश बनने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि IAMAI के चेयरपर्सन कौन बनाए गए? तो देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए यानी कि जो नए चेयरपर्सन बनाए गए वो बनाए गए हर्ष जैन को। तो ये बनाया गया हर्ष जैन को। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये हर्ष जैन हो कौन, ये हर्ष जैन जो है तो इससे पहले किस पद पर थे और ये है कौन? पहली बात तो ये है जो ड्रीम 11 है। तो इस ड्रीम 11 के जो संस्थापक है तो उनमें नाम किनका आता है? तो वो नाम आता है हर्ष जैन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हर्ष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आज का हमारा कि हाल ही के अंदर पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहां शुरू होगा? तो ये जो अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव है तो ये कहां पर स्टार्ट होगा? देखिए आप लोग, तो पहला अर्बन जो क्लाइमेट उत्सव है, क्लाइमेट फिल्म महोत्सव 2023 जो है ये कहां पर शुरू होने वाला है? तो ये जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है नई टाउन कोलकाता के अंदर। कोलकाता में। दूसरी बात करते हैं हम लोग कि इसका जो आयोजन होने वाला है ये कब से कब तक होगा? तो ये होने वाला है 3 से 5 जून तक। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि इसका जो उद्देश्य है वो ये होने वाला है कि जो पर्यावरण है तो इस पर्यावरण कंजर्वेशन है तो इसको बढ़ावा देना। ठीक है। तो जो 3 से 5 जून तक होगा तो आपको पता है कि 5 जून जो है
तो इस 5 जून को हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 5 जून को हम लोग करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस। तो इस पर्यावरण दिवस के मौके पर जो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव है, तो ये शुरू होने वाला है कोलकाता के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और जैसा कि हम लोग कोलकाता की बात करते हैं, तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह है हुगली नदी के किनारे। और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भारत की फर्स्ट जो है अंडर वाटर टनल मेट्रो कौन सी है? तो वो है कोलकाता मेट्रो। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कोलकाता मेट्रो। और ये जो है ये किस नदी के नीचे चलेगी? तो ये चलने वाली है हुगली नदी के। और जैसा कि हम लोग कोलकाता की और बात करते हैं, तो कोलकाता जो है ये एक साउथ का शहर है। कौन सा? यानी कि भारत के कौन सी दिशा में पड़ता है? तो ये पड़ता है दक्षिण में। और भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ स्टार्ट हुई? तो वो हुई थी कोच्चि, केरल में। भारत की पहली वाटर मेट्रो तो वो हुई थी कोच्चि, केरल में। तो आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों का ही ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जो वाटर मेट्रो चलाई गई है, तो ये जो नाम रखा गया है वो एक नाव का नाम है केवल, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि COP 28 की अध्यक्ष की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं पहले COP 28 की, तो पहली बात तो ये जो COP होता है, तो COP की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो 28वां सम्मेलन है, पहली बात तो ये कहां आयोजित होगा? तो ये जो सम्मेलन है ये आयोजित होगा यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के जो अबू धाबी है वहां पर होगा कॉन्फ्रेंस 28, यानी COP 28। और इस COP 28 का जो आयोजन होगा वो 2023 के अंदर कब होने वाला है? तो 2023 के अंदर, तो ये कब से स्टार्ट होगा? तो ये होगा 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक। और ये जो COP होता है, तो इस COP के ऊपर जो UNFCCC है, तो वो क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। देखिए आप लोग, तो इसका जो आयोजन होता है COP का, वो कौन करवाता है? वो करवाता है UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है UNFCCC की। तो इसकी जो COP 28 की जो अध्यक्ष की सलाहकार समिति है, तो इसमें देखिए आप लोग, ये जो सलाहकार समिति है, तो इस सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया मुकेश अंबानी जी को, जो कि रिलायंस के चेयरमैन है। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये क्या पहले भारतीय हैं? तो देखिए आप लोग, जो COP की जो बैठक होती है वो होती है किसके ऊपर? एनवायरमेंट के ऊपर, यानी पर्यावरण के ऊपर।
ठीक है ना। तो जो कोप की जो बैठक होती है वो होती है एनवायरमेंट के ऊपर। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि इस कोप 28 के अंदर और कौन से भारतीय हैं, तो एक और नाम आता है सुनीता नारायण का। तो ये जो सुनीता नारायण है ये किसकी हेड है, तो ये हेड है पर्यावरण एवं विज्ञान केंद्र की, पर्यावरण एवं विज्ञान केंद्र की महानिदेशक है ये। तो ये भी इस सलाहकार समिति में क्या होगी, शामिल होने वाली जो है फर्स्ट भारतीय है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का हमारा, देखिए कि हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा अभियान शुरू किया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं पंचायती राज मंत्री, तो हमारे भारत के जो पंचायती राज मंत्री है, ग्रामीण विकास और जो पंचायती राज मंत्री है उनका नाम है गिरिराज सिंह। तो इन गिरिराज सिंह ने देखिए हाल के अंदर कौन सा अभियान स्टार्ट किया है, तो इन्होंने जो स्टार्ट किया है वो किया है कौन सा, सारथी ऐप। सारथी अभियान। तो इस सारथी अभियान का, सारथी के समर्थ अभियान, तो इन्होंने कौन सा अभियान स्टार्ट किया है, तो वो किया है समर्थ अभियान। तो इस समर्थ अभियान का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, तो इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट की, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए जो समर्थ पहल है, तो इस समर्थ अभियान का क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो इस इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कौन से अभियान की स्टार्ट की है, तो कौन से अभियान का शुभारंभ किया, तो ये किया है समर्थ अभियान का। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो समर्थ अभियान है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया है। अब आगे देखिए आप लोग, तो इसके अंदर जो है, तो इसके अंदर जो है 50,000 जो ग्रामीण पंचायतें है ना, तो 50,000 जो ग्राम पंचायतें हैं, तो इस 50,000 ग्राम पंचायतों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आज का हमारा सी ऑप्शन, यानी कि समर्थ अभियान। अब आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आज का, कि जस कुमार एस पिल्लई को किस बैंक का उप प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं जस कुमार पिल्लई की, जस कुमार एस पिल्लई की तो ये जो जस कुमार एस पिल्लई है, तो इनको किस बैंक का जो है उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो वो किया गया आईडीबीआई बैंक का। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि ये जो आईडीबीआई बैंक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस आईडीबीआई की जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जैसा कि हम लोग आईडीबीआई की बात करते हैं, तो ये जो
जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है तो उनको लोन देने का काम कौन करता है, तो वो करता है आईडीबीआई। और इस आईडीबीआई की जो स्थापना है वो कब की गई है, तो इसकी स्थापना की गई है 1964 में, ठीक है ना। तो इस आईडीबीआई की जो स्थापना है वो 1964 में की गई और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर पड़ता है, तो इसका मुख्यालय पड़ता है बम्बई में, ठीक है ना। और आईडीबीआई जो है, तो इस आईडीबीआई की हम लोग बात करते हैं तो इसका मुख्यालय तो बम्बई में है, लेकिन यदि हम लोग बात करते हैं सिडबी बैंक की, तो इस सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो पड़ता है लखनऊ में, यानी एकमात्र बैंक है ये सिडबी बैंक। और इस सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है वो पड़ता है कहां पर, लखनऊ के अंदर। तो जस कुमार एस पिल्लई को किसका बनाया गया उप प्रबंध निदेशक, तो ये बनाया गया आईडीबीआई बैंक का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आज का, कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की घोषणा की है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन नीति, देखिए आप लोग, तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है तो इस ग्रीन हाइड्रोजन नीति की जो घोषणा की है तो वो करने वाला है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है ये जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है ये भारत के बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर सूर्य की जो मात्रा है और यहाँ पर जो हवा की मात्रा है, तो ये दोनों जो पर्याप्त मात्राएं क्या होती है वहाँ पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति की जो घोषणा की है वो किसने की है, तो वो की है हिमाचल प्रदेश ने। अब देखिए आप लोग की बात आई है हमारे हिमाचल प्रदेश की, तो इस हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम क्या है, पहली बात तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो बनाए गए आईएनसी पार्टी के सुखविंदर सिंह सुक्खू, है ना, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और दूसरी बात हम लोग करते हैं कि यहाँ के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, तो उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला, राज्यपाल है उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो नेशनल पार्क है तो फर्स्ट नाम आता है हिमालयन नेशनल पार्क, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और दूसरा कौन सा है, तो यहां पर है पिन वैली, है ना, तो पिन वैली और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहां पर पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो ये पड़ता है पिन वैली नेशनल पार्क। और यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, और उस इंपॉर्टेंट झील का नाम आप लोग बताइए मुझे, तो उस इंपॉर्टेंट झील का नाम है, बताइए उस इंपॉर्टेंट झील का नाम है रेणुका झील। और ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो हिमाचल प्रदेश जो है इन्होंने हाल ही के अंदर कौन सी नीति घोषणा की है, तो ये की है ग्रीन हाइड्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज का हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस बैंक ने पीओएस टर्मिनलों के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग प्लेटफॉर्म
सारथी लॉन्च किया है। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं पीओएस टर्मिनल की, तो ये जो पीओएस टर्मिनल है, तो पहली बात करते हैं हम लोग कि ये जो पीओएस टर्मिनल है ये होता क्या चीज है। तो इस पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स। अब देखिए कि ये पॉइंट ऑफ सेल्स होता क्या है। तो जैसा कि हम लोग मार्केट में जाते हैं या फिर हम लोग बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड होता है या एटीएम कार्ड होता है। तो उस एटीएम कार्ड को जिस मशीन के द्वारा हम लोग स्वेप करवाते हैं, तो उससे हमारा जो पैसा होता है वो जल्दी से क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो जो मशीन होती है वो वाली, यानी कि जो स्वेपिंग मशीन होती है, तो उसी को क्या बोला जाता है, तो उसी को बोला जाता है पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स है ये एक स्वेप मशीन है और इसकी सहायता से हम लोग जल्दी से जल्दी जो है ना, जल्दी से जल्दी जो है जो पैसा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए जो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सारथी, तो ये जो सारथी प्लेटफॉर्म है, तो ये हाल ही के अंदर किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च करने वाला है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सिस बैंक से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं हमारे पास। तो इस एक्सिस बैंक की स्थापना पहली बात तो कब हुई, तो इस एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1993 के अंदर। तो इसकी स्थापना हुई है 1993 में और इसका जो हेड क्वार्टर है तो ये पड़ता है बंबई में। ठीक है ना। और नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि ये जो एक्सिस बैंक है तो इसके एमडी और सीईओ का नाम बताइए आप लोग, और इसके जो संस्थापक है उसका नाम भी बताइए आप लोग। तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है तो उनका नाम है एम.आर. कुमार, और इसके जो सीईओ है या फिर इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा एक्सिस बैंक, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आज का हमारा कि हाल ही में गोवा ने पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं गोवा और उत्तराखंड राज्य की, देखिए तो बात करते हैं गोवा की, तो इस गोवा ने अपने क्षेत्र के अंदर पर्यटन को यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो एक समझौता ज्ञापन किया है वो किया है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी के साथ। देखिए तो इन्होंने पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं उत्तराखंड के साथ। ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग मानते हैं कि जो गोवा है और जो उत्तराखंड है तो ये जो दोनों स्टेट है ये एक पर्यटक स्टेट है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, तो यहाँ पर आते हैं सबसे ज़्यादा टूरिस्ट। तो इस टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए यानी इन दोनों स्टेट की जो कनेक्टिविटी है इसको बेहतर बनाने के लिए जो है क्या स्टार्ट किया, देखिए तो इन दोनों राज्यों की जो पर्यटक है, देखिए आप लोग इन दोनों राज्यों की जो कनेक्टिविटी है तो इस कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो है ये समझौता किसने किया है, तो ये किया है गोवा ने उत्तराखंड के साथ, यानी कि गोवा ने किया है किसके साथ, उत्तराखंड के साथ।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो तो होने वाला है हमारा सी ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं गोवा की भी और उत्तराखंड स्टेट की भी। देखिए आप लोग, जैसा कि हम लोग बात करते हैं गोवा की, तो गोवा जो है ये भारत का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा। तो भारत का जो सबसे छोटा राज्य है इसके अंदर क्षेत्रफल में, तो वो नाम आता है किसका? गोवा का। और इस गोवा की जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो गोवा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है प्रमोद सावंत। और ये जो प्रमोद सावंत है ये किस पार्टी से हैं? तो ये करते हैं बीजेपी से, ठीक है ना। यानी कि बीजेपी पार्टी से कौन है? प्रमोद सावंत। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं गोवा की, तो ये गोवा जो है ये गोवा के अंदर कौन सा नियम लागू है? तो वो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। यानी कि समान सिविल संहिता। तो इस समान सिविल संहिता को लागू करने वाला जो फर्स्ट स्टेट है तो वो नाम आता है किसका? गोवा का। और गोवा की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम आप लोग मुझे बताइए। देखिए, तो देखिए आप लोग, गोवा के जो राज्यपाल है तो उनका नाम है श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन एस पिल्लई। ये है गोवा के क्या है? राज्यपाल है। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं गोवा, तो गोवा के अंदर बहुत से बीच बने हुए हैं, जैसे कि बागा बीच बना हुआ है, ठीक है। और गोवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वाटरफॉल है, देखिए आप लोग, तो वो नाम आता है दूध सागर जलप्रपात। तो ये जो दूध सागर वाटरफॉल है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोवा के अंदर। और गोवा में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी है? 40 है। और जैसा कि हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड की भी, तो इस उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। और ये जो पुष्कर सिंह धामी है ये किस पार्टी से है? तो ये भी है बीजेपी पार्टी से। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो गुरमीत सिंह जो है ये उत्तराखंड के क्या है? राज्यपाल है। और जैसा कि हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से जिले हैं? तो वो आता है राक्षसताल और कौन सी, देखिए आप लोग, तो इस उत्तराखंड के अंदर जो झीलें हैं वो कौन कौन सी है? तो वो आती है राक्षसताल, सातताल, ठीक है ना। और इस उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? देखिए आप लोग, तो यहाँ पर जो नेशनल पार्क है तो उनका नाम है एक तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। और कौन सा है देखिए आप लोग उत्तराखंड के अंदर? तो उत्तराखंड के अंदर आप लोग बताइए मुझे। और जैसा कि हम लोग गोवा की बात करते हैं ना, तो गोवा के अंदर भी देखिए आप लोग कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो इसके अंदर है एक तो अंसी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। और दूसरा नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, है ना। तो ये जो भगवान महावीर जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गोवा के अंदर। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो इस क्लास को आप लोग शेयर और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्तों।